आज का टॉपिक है फ्लोर फर्श। आज हम लोग फर्श के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्लोर, जिस पर हम लोग चलते फिरते हैं और सामान रखते हैं। यानी इसको डिफाइन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, बिल्डिंग का वो हिस्सा या वो पार्ट जिस पर हम लोग चलते फिरते मूवमेंट करते हैं और अपना सामान रखते हैं, फ्लोर कहलाता है, फर्श कहलाता है। या इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द सरफेसेज विथ देयर नेसेसरी सपोर्ट्स विच प्रोवाइड अकोमोडेशन टू द यूजर्स टू लिव एज डिफरेंट लेवल्स मीन्स स्टोरी इन अ बिल्डिंग आर कॉल्ड फ्लोर्स। यानी कि किसी भी बिल्डिंग का वो हिस्सा, वो पार्ट जिस पर हम लोग चलते फिरते हैं, रहते हैं, अपना सामान को रखते हैं, फ्लोर कहलाते हैं। आमतौर से फ्लोर को 3 हिस्सा में बांट करके स्टडी किया गया है। पहला है ग्राउंड फ्लोर्स, दूसरा हो गया अपर फ्लोर्स या सस्पेंडेड फ्लोर्स। क्या होगा? अपर फ्लोर्स या सस्पेंडेड फ्लोर्स। तीसरा होगा बेसमेंट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर हम लोग किसको बोलेंगे? द फ्लोर विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ग्राउंड लेवल, द फ्लोर विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड ग्राउंड फ्लोर। मानी वैसे फ्लोर जो ग्राउंड लेवल पर, यानी प्लिंथ, मान लिया कि प्लिंथ पर, वैसे फ्लोर जो प्लिंथ लेवल पर बने होते हैं ग्राउंड फ्लोर कहलाते हैं। वैसे फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बने होते हैं अपर फ्लोर्स या सस्पेंडेड फ्लोर कहलाते हैं। अ फ्लोर विच इज कंस्ट्रक्टेड above the ground floor is called upper floors या suspended floors। उसके बाद एक आ गया बेसमेंट फ्लोर्स। A floor which is constructed below the ground floor is called बेसमेंट फ्लोर, या उसको अंडरग्राउंड फ्लोर भी हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में। तो अ फ्लोर विच इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड बेसमेंट फ्लोर। अब बेसमेंट 2 तरह के होते हैं, एक फुल्ली बेसमेंट, एक सेमी बेसमेंट। माने कुछ फ्लोर जो होते हैं पूरी तरह से जमीन के नीचे बने होते हैं, वो क्या कहलाएगा? फुल्ली बेसमेंट फ्लोर। अब कुछ फ्लोर जो होते हैं, कुछ बेसमेंट जो होते हैं 3 फीट 4 फीट ग्राउंड लेवल के नीचे बने होते हैं और कुछ हिस्सा 4 फीट 5 फीट ऊपर बने होते हैं, मानी आधा नीचे आधा ऊपर, मानी ग्राउंड लेवल के। तो वैसे फ्लोर को हम लोग सेमी बेसमेंट बोलते हैं। एक और हम लोग देखे होंगे ऑडिटोरियम में, सिनेमा में फ्लोर बने होते हैं जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होते हैं लेकिन पूरी में नहीं बने होते हैं। कुछ लंबाई का, हॉल के लंबाई का तीसरा हिस्सा बना होता है, उसको मेजोनाइन फ्लोर बोलते हैं। सिनेमा हॉल में रहता है या ऑडिटोरियम में होते हैं, वीआईपी लोग ऊपर बैठते हैं। तो वैसे फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर और अपर फ्लोर से नीचे बने होते हैं क्या कहलाएगा? मेजोनाइन फ्लोर कहलाते हैं। यह आमतौर से ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल या मस्जिद वगैरह में बने होते हैं। अब इसमें है हम लोग का है टाइप्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर्स। ग्राउंड फ्लोर को कितने हिस्सा में बांटा गया है? तो सबसे पहला हिस्सा है मोरम या मड फ्लोर्स। दूसरा हिस्सा कहलाता है, दूसरा है पार्ट ब्रिक फ्लोर्स। 3 नंबर में हो जाएगा टाइल्स फ्लोर्स। 4 नंबर में है फ्लैग स्टोन फ्लोर्स।
5 में है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, 6 नंबर में ट्रेजो फ्लोर्स, 7 नंबर में हो जाएगा मोज़ैक फ्लोर्स, 8 में हो जाएगा टिम्बर फ्लोर्स, लिनोलियम फ्लोर्स, रबर फ्लोर्स, उसके बाद है कॉर्क फ्लोर्स, असफाल्ट फ्लोर्स, ग्लास फ्लोर्स, पीवीसी फ्लोर्स। इस तरह के ये टाइप्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर में हो गया। तो गांव वाले में हम लोग देखते हैं कि मूरम या मड फ्लोरिंग वैसे फ्लोर जो मिट्टी से मड से बने होते हैं मड फ्लोर कहलाते हैं। ये आमतौर पर गांव में या नॉर्मल मकान जो होते हैं कम इम्पोर्टेंस वो में बने रहते हैं। दूसरा है ब्रिक फ्लोर्स, जिसके फ्लोरिंग जो होते हैं ब्रिक के सोलिंग से बने होते हैं, ब्रिक फ्लोरिंग कहलाते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक और भी है, यहाँ पर दिए हैं हम लोग एक फ्लोर है जिसका कंपोनेंट के बारे में दिया गया है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है आईपीएस 1 इंची थिक आईपीएस फ्लोरिंग ओवर 6 इंची थिक ड्राई रैम्ड खोआ ओवर 1 brick flat soling ओवर 6 इंच लोकल सैंड फिलिंग। माने सबसे ऊपर जो वाला हिस्सा जो हो गया 1 इंची मोटा जो रहेगा इंडियन पेटेंट स्टोन आईपीएस इंडियन पेटेंट स्टोन या टाइल्स मार्बल लगा रहते हैं हम। दूसरा हुआ 6 इंच उसके नीचे जो होगा ईंट का झामा दिया हुआ खोआ जिसको बोलते हैं हम, उसके नीचे 1 ब्रिक फ्लैट सोलिंग हो गया। उसके नीचे 6 इंच लोकल सैंड फिल कर दिया जाता है। उसके नीचे नेचुरल अर्थ रहेगा जो कंपैक्टेड रहेगा। इस तरह से ये फ्लोरिंग हम लोग नॉर्मल फ्लोरिंग बनाते हैं। ये एक मस्जिद का फ्लोरिंग का दिखाया गया है। इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरिंग का हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग फ्लोर के बारे में पढ़े हैं कि वैसे स्पेस जिस पर हम लोग चलते फिरते हैं अपना सामान रखते हैं क्या कहलाते हैं, फ्लोर कहलाते हैं। फ्लोर आमतौर से 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया ग्राउंड फ्लोर, दूसरा हो गया अपर फ्लोर या सस्पेंडेड फ्लोर, तीसरा हो गया बेसमेंट फ्लोर। वैसे फ्लोर जो प्लिंथ लेवल पर बने होते हैं ग्राउंड फ्लोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अ फ्लोर विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन plinth level is called ground floor. A floor which is constructed above ground floor is called upper floor. upper floor में हम लोग देखते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सो ऑन हो जाता है। तो ये सब में हो जाएगा अपर फ्लोर में हो जाएगा। अपर फ्लोर उसके बाद हम लोग का हो गया बेसमेंट। अ फ्लोर विच इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड बेसमेंट फ्लोर। बेसमेंट फ्लोर 2 तरह के होते हैं, एक फुल्ली बेसमेंट, एक सेमी बेसमेंट। फुल्ली है कि पूरी तरह से ग्राउंड फ्लोर के नीचे रहेगा, यानी कि जीएल के नीचे बना रहेगा, वो फुल्ली बेसमेंट रहेगा। और सेमी में हो जाएगा थोड़ा ऊपर रहेगा ग्राउंड लेवल से, या थोड़ा ऊपर रहेगा और थोड़ा नीचे हिस्सा उसका रहेगा। इस तरह से जो बनाए जाते हैं फ्लोरिंग वो क्या कहलाएगा, सेमी बेसमेंट फ्लोर्स कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, लगभग 14 किस्म के फ्लोरिंग आते हैं। पहला हो गया मूरम या मड फ्लोर्स, दूसरा हो गया ब्रिक फ्लोर्स, तीसरा नंबर में टाइल्स फ्लोर, चौथा में हम लोग देखेंगे फ्लैग स्टोन फ्लोर्स, पांचवा में सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, छठा में ट्रेजो फ्लोर्स,
उसके बाद 7 नंबर में होगा मोज़ेक फ्लोर्स, 8 में टिम्बर फ्लोर्स, 9 में लिनोलियम फ्लोर्स, 10 में रबर फ्लोर्स, 11 में हो जाएगा कॉर्क फ्लोर्स, असफाल्ट फ्लोर्स, 30 में ग्लास फ्लोर्स, पीवीसी फ्लोर्स। इस तरह के ये ग्राउंड फ्लोर का टाइप्स हो गया। फ्लोर का इम्पोर्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि अगर फ्लोर अच्छा नहीं रहता है तो क्या होता है, टूट फूट जाता है। तो फ्लोर जो है मजबूत होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ताकि साफ करना, क्लीनिंग करना आसानी हो जाए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि नीचे सॉइल नहीं देते हैं, नीचे बालू नहीं देते, नदी वाला बालू, कुछ दिन के बाद हम लोग का फ्लोरिंग जो होता है टूट जाता है, धंस जाता है। तो मजबूत फ्लोरिंग बनाने के लिए सबसे नीचे लोकल सैंड फिलिंग करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग ब्रिक का सोलिंग कर देंगे या हम लोग देंगे झामा से हम लोग कंपैक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग 1 इंची 1.5 इंची ढलाई कर देंगे 1:2:4 का। इस तरह से हम लोग मजबूत फ्लोरिंग बना सकते हैं ताकि ये जल्दी टूटे नहीं, इसका मजबूती रहे, इसका लाइफ लंबा रहे।